हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये है वीकेंड का व्लॉग। आज बनाऊंगी यम्मी सी, टेस्टी सी, हेल्दी सी, स्वीट और हेल्दी भी, टेस्टी भी और स्वीट भी। तो ट्रे को पहले मैंने ग्रीस कर लिया है घी से, और उसके बाद यहाँ पे मखाना ले लिया है। मखाना को ड्राई रोस्ट करूँगी, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक करना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है, इसे जला नहीं देना। कलर ऐसा का ऐसा ही रखना है हमें, पर अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। तो विंटर में बहुत टेस्टी लगता है, और हमें ड्राई फ्रूट्स खाए ना तो कैलोरी बहुत ज़्यादा कई बार हो जाती है। तो मखाना एक ऐसी चीज़ है जो कैलोरी में भी कंट्रोल रहता है, और आपको नट्स की एनर्जी भी मिल जाती है, और टेस्टी भी बहुत लगता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ड्राई कोकोनट। जो बड़ा वाला आता है ना, उसको मैंने कट कर लिया था, पाउडर नहीं लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर नहीं लिया, कोकोनट पूरा आता है ना, उसका पीसीस कर लिया, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया। और यहाँ पे आमंड्स को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, और साथ में जाएगा पीनट्स। तो ये पीनट्स का पाउडर है ना, पाउडर नहीं है, हल्का फुल्का सा क्रश किया हुआ है। तो वो भी ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जाएगा तिल, और सेसमी सीड्स को भी सेम वे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसमें ये सब करने की ज़रूरत इसलिए है कि इसमें से जो भी मॉइस्चर हो ना वो निकल जाए। वैसे ड्राई ही होता है, पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तो क्रिस्पी करने के लिए ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, और घी में डाला है जैगरी। और इसमें जाएगा 2 स्पून लाइक अराउंड 1.5 टेबल स्पून जितना पानी, बस इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितना शुगर डाल दिया है, थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट करने के लिए, पर आप इसे स्किप कर सकते हो, सिर्फ जैगरी से बना सकते हो। तो अब हमें इसे क्या करना है, मेल्ट करना है। और इसे कितना कुक करना है वो मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करके मिक्स कर लेना है, और ये मेल्ट हो जाए फिर देखना है। तो इसमें बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से देख सकते हैं ना, बबल फॉर्म होना शुरू हो गया। व्हेन इट स्टार्ट्स टू फॉर्म बबल, तो इस तरह से एक कटोरी में वाटर ले लीजिए रूम टेम्परेचर, और इसमें इस तरह से 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, ये जो लिक्विड है ना वो। और स्टव को लो फ्लेम करके हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है जब तक वो पानी में डाला है ना, वाटर में, वो हार्ड ना हो जाए। तो फ्यू सेकंड्स इसे देनी पड़ेगी। और इसे पानी में से इस तरह से निकाल लीजिए, और इसको इस तरह से मसल दीजिए। अगर ये हार्ड कैंडी जैसा फॉर्म हो जाए ना, ये हो गया ना कैंडी जैसा हार्ड फॉर्म, तो मतलब आपकी ये चाशनी जो जैगरी है वो रेडी है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। एक हल्का सा सर दे देंगे, और बाकी की प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी जिंजर पाउडर। विंटर में कोई भी चीज़ बनाओ ना, उसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाल देना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और पीठ वाला जो होता है ना बॉडी में, जो कई बार होता है ना नोसिया जैसा फील होता है, और हल्का हल्का सा वॉमिटिंग जैसा भी सुबह सुबह कई बार होता है, डाइजेशन में भी थोड़ा इश्यू होता है, तो ये ड्राई जिंजर बहुत ही अच्छा होता है। वर्टिगो जैसा फील होता है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये। तो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है, तो मैंने आधा टीस्पून ही डाला है यहाँ पे। और अब इसमें डाल देंगे मखाना जो हमने रोस्ट किया था, फॉक्स नट्स। मखाना बहुत हेल्दी और हमारे घर में बहुत खाया जाता है, हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हल्का हल्का सा मिक्स करने के बाद हमने जो रोस्ट करके रखा था ना, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स और सेसमी सीड्स, वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से एक दूसरे से मिक्स भी हो जाए, कोट भी हो जाए, और कुछ अलग ना रह जाए। और इसे हम इस स्टेज पे स्टव को कर देना है बंद। सब डालने के बाद स्टव को टर्न ऑफ कर देना है, और हमें अच्छे से मिक्स करना है, कोटिंग अच्छे से जैगरी की हो जाए तब तक। और ऊपर से थोड़ा सा, मैंने पहले सोचा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा ये, तो साथ में डाल दिया पूरे का पूरा जो हमने रोस्ट करके रखा था। तो बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई थी, ऐसा कुछ भी अलग नहीं रह गया था। पहले मुझे लगा गुड़ थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, पर बाद में अच्छे से मिक्स हो गया। तो फॉक्स नट्स विंटर में खाना चाहे, हल्की हल्की सी ऐसे स्वीट की क्रेविंग्स आ रही हो, और ड्राई फ्रूट्स ऐसा कुछ खाना ना हो, और कुछ हेल्दी भी खाना हो, टेस्टी भी और हेल्थ के लिए अच्छा, लाइक सभी चीज़ें हो जाती है इसमें। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाला है, तो इस तरह से भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, पर बहुत कैलोरी वैल्यूज़ अप नहीं हो जाएगी। तो ये मिक्स कर लिया। और कभी खाने के बाद ऐसा होना, कुछ मीठा हो, थोड़ा सा खाने का मन कर जाए, कुछ बिस्किट या ऐसा कुछ चीज़ें खा लेते हैं ना हम, तो उसके टाइम पे ये 2-3 पीसेस इसके ले लेना मखाने के, तो इतना ले लो तो परफेक्ट हो जाएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है, कोट हो गया है, और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। पर ये ठंडा नहीं है, तो हमें इसे ठंडा करना है। तो ठंडा करेगा ना तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, जैसे हमने चिक्की बनाई हो ना, ऐसा हो जाएगा। तो जो ट्रे में हमने ग्रीस करके रखी थी उसी में निकाल लेंगे,
और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसके हमें पीसेस नहीं करने हैं, पर क्या करना है कि एक एक पीसेस मखाने का एक कैंडी जैसा लाइक डिफरेंट करना है ना, तो इसे इवनली इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। ऊपर से हल्का फुल्का डेकोरेशन के लिए कुछ नट्स डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो पिस्ता और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप काले तिल हो ना, वो भी डाल दो, ब्लैक वाले सेसमे सीड्स, तो एनहांस हो जाता है कलर भी और टेस्ट भी। और इसे इस तरह से क्यूब्स जैसे हो गए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, बहुत यमी। और हर बार विंटर में मेरे घर में मैं बनाती ही हूँ। बच्चे लोग भी खुशी खुशी खा लेते हैं और हम लोगों को भी स्वीट खाने का, मुझे और हस्बैंड को दोनों को स्वीट खाने का बहुत मन करता है। कई बार विंटर में होता है ना कि कुछ खा ले स्वीट, तो इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा बैचेस में बनाती हूँ, बहुत बड़े बैचेस में नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं आज चकली की रेसिपी मैंने ऑलरेडी 2-3 बार आई थिंक शेयर की है, तो उसका लिंक भी दे दूँगी। तो आज इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक नया ट्राई किया कुछ हेल्दी बनाने के लिए, जो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर फिर भी मैं दिखाऊंगी। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना, डीप फ्राई किया हो, कुछ भी नहीं खाना, और चकली जिन लोगों को हमारे जैसे हो, मुरुक्कू जिनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये चावल का आटा और मैदे का है, जो बेसिक सा इंस्टेंट वाला है ना, वो ही लगाया था। तो मैं थोड़ी सी फ्राई कर रही थी, फ्राई करते करते मैंने सोचा मैं इसे एयर फ्राई करके देख लूँ, पर रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे कुछ रेगुलर जो आटा लगा है उसी को मैंने यूज़ किया था। और फ्राई करके चकली बनाओ तो उसका तो लेवल ही कुछ अलग होता है। सुबह सुबह चाय के साथ या कुछ ऐसा एक दो चकली मिल जाए ना तो अच्छा लगता है। बच्चे लोग भी ले जाते हैं साथ में कुछ स्नैक्स खाने के लिए, तो चकली ले जाते हैं साथ में। एक दो चकली ले दी, एक चकली स्नैक्स बॉक्स में दे दी वीर को, एक लंच बॉक्स में दे देती हूँ मोस्टली मैं। तो उसी के लिए मैं चकली का स्टॉक कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट बनी थी। टुडे आज मैंने डाला था एयर फ्रायर में इसे कुक करने के लिए। वैसे तो अच्छी हुई, क्रिस्पी भी हुई, बहुत परफेक्ट हो गई। 6 से 7 मिनट लगे मुझे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। पर ये देखिए डिफरेंस। और ये जो एयर फ्रायर वाली है ना, वो जैसे आटा हम लोगों ने रोस्ट कर लिया हो ना, ऐसा लग रहा था। बहुत बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा था। आटा आटा जैसा लग रहा था, कोई भी और फ्लेवर नहीं आ रहा था। और ये रेगुलर वाली चकली तो एकदम परफेक्ट बनी थी। कलर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और टेस्ट में तो एकदम बिल्कुल भी, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं खाऊंगी ये चीज़। पर मैं इस तरह से डीप फ्राई किए बिना इस तरह से एयर फ्राई की हुई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये थोड़ी सी बच गई थी, स्टिक्स भी थोड़ी सी बना ली। संडे इवनिंग है और हम लोग आ गए हैं बैकयार्ड में। वीर की मस्ती चालू है। Careful with this pipe, sweetie. This hose. You need to be careful there. तो अभी हम आए हैं, विरन अपने कुछ काम कर रहा है, उसे उसे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो उस पर लगा हुआ है। हमें याद आ गया कि ये पैर यहाँ पे रेडी है। कई दिनों से पैर को लेने का सोच रहे थे, पर 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो आज थोड़ा सा वेदर अच्छा है। तो और याद भी आ गया, और हस्बैंड ने ये सीढ़ियाँ भी निकाली थी लेडर, कुछ बाहर लाइट्स और कुछ लगाने के लिए। तो हम लोगों ने ये पैर निकाल लिए। फर्स्ट है हमारा ये पैर का, इस ट्रिप पे फर्स्ट टाइम फ्रूट्स आए हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे थे पर बहुत ही टेस्टी लगे। इंडिया में जैसे मिलता है ना, हमारे यहाँ ऐसे पैर जैसा मिलता है, पैर नहीं पर पैर जैसा ही छोटा छोटा इस तरह का फ्रूट्स मिलता है। हमारे यहाँ उसे नाशपाती बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, तो उसी का टाइप का लगा। वैसे ये बाटलेट वाला है ट्री, पर अभी फर्स्ट सीज़न है ना, तो फ्रूट्स इतने बड़े बड़े नहीं हुए। शायद मुझे कुछ ऐसा फर्टिलाइज थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा इसे। तो नेक्स्ट ईयर मैं देखूंगी। इस बार तो सरप्राइजिंगली आ गए फ्रूट्स। और ये धनिया के सीड्स जहाँ जहाँ गिरे हैं ना बैकयार्ड में, वहाँ वहाँ धनिया उगा हुआ है मेरे बैकयार्ड में पूरा। एकदम जहाँ देखो वहाँ धनिया के सीड्स गिर के, जहाँ देखो वहाँ प्लांट्स उसके लगे हुए हैं, अपने आप ही ग्रो हुआ है। और एक इतनी छोटी बास्केट भर के आ गए फ्रूट्स हमारे। और बाहर निकले ही थे तो मुझे याद आ गया थोड़ी सी मेथी ले लूँ, और मेथी से कुछ मुठिया या कुछ सब्जी कुछ भी बना सकते हैं। और बाहर अब वेदर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना, तो ये सब ख़राब हो जाएगा। तो वीर और उसके डैडी चले गए हैं घर के अंदर, और मैं एक पूरा बड़ा सा बंच मेथी के यहाँ से निकाल लिया। कुछ मुठिया बनाऊँगी या फिर सब्जी बनाऊँगी, नहीं तो फिर ठेपला तो बन ही जाएगा। फ्रेश एक पूरा बंच लेके आ गई मैं। और मैं घर में आई तो देखा, Oh my gosh. It's so hard to find things since dining table is here.
You're supposed to think about it before. But Daddy, क्रिसमस अभी कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो ये हमारा हर साल का होता है। जब वेदांत छोटा था ना, तब भी क्रिसमस ट्री हमें इस तरह से वो बहुत एक्साइटेड रहता था डेकोरेट करने के लिए। Chris, we're doing Chris prize. એટલે? Chris prize. એટલે? Like Christmas and surprise. Look. Chris. Wait, this is the same one. let me see. Nice. Which મેં ઓર્ડર કરી દીધું જે ઓર્ડર કરવાનું હતું તે. Which Huh? one do you think Why? is the bomb? स्टैचू हाँ? का स्टैचू मयूर ने किया है। ઓકે. And what do you think? Which one do you वीर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटमेंट रहती है इसे ये सब चीज़ें करने के लिए। वैसे इस एज में बच्चे लोगों को बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है। और क्रिसमस ऐसा है ना यहाँ पे कि बच्चे लोग स्कूल में भी बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं ना ऐसी चीज़ें, तो वो लोग दिवाली से ज़्यादा क्रिसमस के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो जैसा देश वैसा बेस हम लोगों ने तो वैसे कर लिया है। दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इस बार दिवाली इतने अच्छे से नहीं किए क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था मेरी फैमिली में, मेरे मम्मी पापा की, मेरी तरफ की फैमिली में एक यंग है कज़िन का ही कुछ पास दवे, तो इतना कुछ था नहीं दिवाली पे, तो इसलिए दिवाली पे कुछ किया नहीं। पर बच्चे लोगों को क्रिसमस के लिए तो कुछ अच्छा करना ही था। स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करते हैं ये लोग, और हमारे पास क्रिसमस ट्री था ही, तो हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इंडियन फेस्टिवल तो करते ही है डेफिनेटली, पर यहाँ के भी सब सेलिब्रेट कर ही लेते हैं अपने हिसाब से, जितना हम कर सके और जितना हमें पसंद आए उतना। तो अराउंड 1 घंटा हम लोगों ने लगा लिया, पूरी फैमिली लगी हुई थी इसे डेकोरेट करने के लिए। Why is this taller than me? He is this tall. Yeah. And my baby is this. Who took this out? And Who took this View. out? View. Look, my baby. My leg hurting. तो संडे का आफ्टरनून का टाइम बहुत अच्छे से बच्चे लोगों के साथ स्पेंड किया हम लोगों ने। और हस्बैंड टेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर पैर लाए ना हम लोग, वो टेस्ट कर रहे हैं कैसा लगा। तो उन्होंने बोला कि बहुत टेस्टी लगा, जैसे घर पे फ्रूट हो ना, वो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। और अभी 4:45 ही हुए हैं, इतना देर नहीं हुआ पर अंधेरा हो गया है। वैसे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, सिंपल सी मटर की सब्ज़ी बनाई थी। रोटियाँ मैं बनाऊँगी जब खाना होगा तब। और संडे इवनिंग हमारा डिनर एकदम सिंपल रहता है। दूसरे दिन बच्चे लोगों को स्कूल जाना होता है, तो कुछ ऐसा हैवी या कुछ डिफरेंट नहीं बनाते, एकदम सिंपल सा बनता है। खिचड़ी बना लेते हैं या फिर चावल बना लेते हैं या फिर रोटी सब्जी, कुछ फुल डिश भी नहीं बनाते। और ये देखिए, वीर को पूरे नेक्स्ट वीक में स्कूल में सेलिब्रेशन से है, तो वही चीज़ें लाए थे आज, तो वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं और वेदांत। और डेकोरेट तो कर दिया, और वेदांत को कुछ और शॉपिंग करना था, तो उसका भी हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। वैसे आइकिया गए थे, आइकिया में कुछ चीज़ें स्पेशली बाय करने के लिए, पर इस बार मुझे आइकिया में ऐसी जो चीज़ें मैं सोच के गई थी ना, वैसे कुछ भी नहीं मिली। थोड़ी बहुत घर के लिए लाई हूँ, पर जो चीज़ मुझे हाउस के लिए चाहिए थी, डेकोरेशन के लिए और ये सब चीज़ों के लिए, कुछ भी नहीं मिला इस बार तो। और सब डेकोरेट हो गया, और एंड में वीर को करना है टॉप पे स्टार रखना है। और वेदांत आज कुछ स्मूदी बना है, हर बार बनाता है वीकेंड में ये, तो मैं आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अकाई बेरी आती है ना, उसका फ्रोज़न वाला ये बॉक्स निकाल लिया हम लोगों ने। और ये देखिए टॉप पे रखने गया है, तो मुझे बोल रहा था कि सब रिकॉर्ड करना है, मैं कैसे कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए। Good job. Okay. Material को काम और should I use here? I'm done. Mom, record. રેકોર્ડ કરતી છે? Do super jump. બસ. Okay.
मीनवाइल वेदांत ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसने सब बेरीज को वॉश कर लिया था, बनाना और सब चीज़ें कलेक्ट कर ली थी जो जो चाहिए थी वो। और वो आज आइसक्रीम के साथ बनाएगा। आप इसे मिल्क और ओट्स के साथ भी बना सकते हो। तो अराउंड 1 कप जितना मिक्स बेरीज यूज़ किया है इसने यहाँ पे। और ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरी यूज़ किया है, वॉश करके अच्छे से डाल दिया है। और परफेक्टली राइप हो ऐसा हाफ बनाना डाला है यहाँ पे। थोड़ा सा स्वीटनेस भी आएगा और थिकनेस भी आएगी। और आप हेल्दी बनाना चाहो आइसक्रीम ये यूज़ करेगा वेदांत। आइसक्रीम की जगह पे आप 1/4 कप रोस्टेड ओट्स डाल दीजिए और 1/4 से 1/3 कप जितना यहाँ पे मिल्क डाल दीजिए, जो भी मिल्क अवेलेबल हो। और यहाँ पे मैं उसे थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि ये क्यूब फ्रीज़र में से निकाला है ना अकाई बेरी का, तो थोड़ा सा बच्चे लोगों के लिए हार्ड हो जाता है एकदम आइस वाला। तो उसे मैं यही दिखा रही थी कि किस तरह से कट करना है ताकि आप हर्ट भी ना हो और अच्छे से क्यूब्स भी हो जाए। तो आधा कप जितना अकाई बेरी वाला जो पेस्ट आता है वो डाल दिया है इसने यहाँ पे। और 2 स्कूप्स जितना आइसक्रीम जाएगा वैनिला। और तो मैंने बोला इस तरह से वेदांत को खुद ही आज खाना था तो उसने इसमें डाल दिया वैनिला, तो उससे क्रीम का फ्लेवर भी आ जाएगा और शुगर भी इसमें जितनी आएगी उतनी ही शुगर से चल जाएगा। अगर आप हमें हेल्दी बनाना हो तो मैंने बोला इस तरह से रोस्टेड ओट्स डाल दीजिए और साथ में आमंड मिल्क डाल दीजिए तो एकदम परफेक्ट हेल्दी है। वैसे पानी डालेगा तब भी ओट्स का मिल्क जैसा हो जाएगा, तभी बहुत टेस्टी बनेगा। तो मुझे समर में ऐसी चीज़ें पसंद है पर वेदांत विंटर में भी ये सब चीज़ें बहुत खाता है। अच्छे से इसे कर लेना है ब्लेंड और थोड़ा सा गाढ़ा ही होगा ये, बहुत पतला नहीं बनेगा। जितना गाढ़ा हो उतना टेस्टी ज़्यादा लगता है। और मैं उसे बीच बीच में हेल्प कर रही हूँ। वो मुझे बोल रहा था तुम जाओ मैं खुद ही करूँगा। तो वैसे बच्चे लोगों को खुद करने भी देना चाहिए। कहीं भी बाहर अकेले रहे तो बहुत हेल्पफुल होता है वो लोग जब किचन के लिए यूज़ तो हो। तो पर एकदम कंप्लीटली छोड़ देना भी मम्मी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए थोड़ा सा इतना हार्ड हो जा इतना इजी नहीं होता, हार्ड ही रहता है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर ले कहीं हर्ट ना हो जाए। वैसे छोटी छोटी चीज़ें बना लेता है ताकि ये एक तरह से प्रिपरेशन ही है। जब हॉस्टल में या डॉम में रहने जाएगा तो खुद जो चीज़ें करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत भी, तो किचन में आता रहता हो तो अभी उससे पता होगा कि कैसे करना है। वैसे किचन का काम इजी लगता है पर इतना भी इजी नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। और यहाँ पे बाउल में निकाल लिया। अब ये करेगा बहुत अच्छे से डेकोरेट। वैसे वेदांत जो भी चीज़ बनाता है ना एकदम परफेक्ट बनाता है, बहुत टेस्टी और यमी लुकिंग बनाता है और फ्लेवर में भी बहुत परफेक्ट बनाता है। जो भी कुकिंग करो परफेक्ट करो, इस तरह का इसका मोटो है। तो यहाँ पे सब बेरीज ऊपर से अच्छे से डेकोरेट करेगा। ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज और ब्लैकबेरीज डाल दी। थोड़ा सा यहाँ पे हाफ बनाना बच गया था तो वो भी चॉप करके डाल दिया। और यहाँ पे ग्रेनोला है सिंपल वाला, हनी वाला जो ग्रेनोला आता है वही डाल दिया रोस्टेड। और साथ में ऊपर से थोड़ा सा जाएगा हनी। और ये बाउल रेडी हो गया। बहुत ही यमी बनता है, मुझे भी खाने का मन कर गया। Ask again. What did you say? Does Santa understand English? Oh my gosh. And we don't have to spend money because Santa will give him. Okay, so he's making list for Santa Claus. Yeah. Sit here, Dika. So big list started to form up. And who gonna be Santa Claus then? Santa. Huh? Yeah, he'll come from chimney and from fireplace. We have chimney. Do you know? We have that fireplace. A chimney is inside. Do you know? When Bhai was baby, Bhai used to put milk and cookie for Yeah, Santa even Claus. we put 2 years ago. But Bhai was very particular about it. There is not that much. Oh, this time we are not home, so. Wait. I also like milk and cookies, so how about we put 2 cookies? Yeah. One for each. यहाँ पे वीर सेंटा क्लॉज के लिए गिफ्ट के लिए लिस्ट बना रहा है। तो वो बोल रहा है कि सेंटा क्लॉज मुझे देगा। तो मैं उसे चिल्ला रही थी कि सेंटा क्लॉज देगा या फिर डैडी बन जाएगा सेंटा क्लॉज। उसे लगता है कि सेंटा क्लॉज एक्चुअली आएगा। तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं बच्चे लोग, तो हमें गिफ्ट्स भी ला के रखनी पड़ेगी। और यही है हमारा वीकेंड आज ख़त्म होगा और कल से स्कूल और सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा फिर से। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।